बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो शहबाज गिल साहब के हवाले से कुछ मज़ीद इंकशाफात हुए हैं कि उन्हें बरहना करके जेल में जो तशद्दुद है वो किया गया है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। नवाज शरीफ साहब की 25 सितंबर से पहले वापसी का क्या मामला है। 25 सितंबर से पहले हर हाल में उन्हें वापस आना पड़ेगा और वो वापस आ रहे हैं। लंदन में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्या उनको गारंटीज दी गई हैं, वापसी के ऊपर वो जेल नहीं जाएंगे, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाजरीन, शेख रशीद साहब दुबई का उन्होंने दौरा किया है। कहा तो उन्होंने ये है कि निजी दौरा है उनका दुबई का, लेकिन खैर निजी दौरा किस हवाले से उन्होंने दुबई का करना। बहरहाल आसिफ जरदारी भी दुबई में मौजूद हैं और जो उनकी सियासी सरगर्मियाँ हैं और वो उन्होंने तेज़ की हैं और मुलाकातें भी वो वहाँ पर कर रहे हैं। आसिफ जरदारी का दुबई में होना और फिर शेख रशीद साहब का दुबई जाना, ये क्या मामला है, इससे रिलेटेड भी कुछ डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहाँ से करता हूँ। शहबाज गिल साहब जो हैं, इनके हवाले से कुछ मज़ीद इंकशाफात हुए हैं और इमरान खान साहब की जानिब से आज एक इंटरव्यू दिया गया है और उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि शहबाज गिल साहब को माफ़ कीजिएगा, इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू में ये उनकी जानिब से कहा गया है कि जो उनके वकला हैं, जब वो वकला शहबाज गिल साहब से मिले और वापसी पर उन्होंने इमरान खान साहब को सारी सूरत हाल बताई तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि शहबाज गिल साहब को जेल के अंदर बरहना करके तशद्दुद का जो निशाना है वो बनाया गया। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि जुम्मे के रोज़ जब शहबाज गिल साहब को पेश भी किया गया था अदालत में, तो उस वक्त भी उन्होंने जो अपनी कमीज़ थी वो उठाई थी और दिखाया था जज साहब को कि उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो बहरहाल इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी आज इसको कन्फर्म भी किया कि उन्हें बरहना करके एक तो तशद्दुद का जो निशाना है वो बनाया गया। बाकी इमरान खान साहब ने इस अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो शहबाज गिल साहब की जानिब से वो लाइन थी, बिलाशुबा वो उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन एक तो उन्होंने उससे लातल्की की, उन्होंने कहा, कंडेम किया कि वाकई उसको ये लाइन नहीं कहनी चाहिए थी। इससे तासुर यही लिया गया कि शायद फ़ौज के अंदर कोई जो डिवीज़न है वो पैदा करने की कोशिश है, लेकिन असल में उनका मकसद ये नहीं था। और फिर आप इनका बयान देखें और जो दीगर लोगों का बयान था जिनमें नवाज़ शरीफ है, मौलाना फजल रहमान है या मरीम नवाज़ हैं, तो उनके जो बयानात हैं वो तो इससे भी ज़्यादा उन्होंने बयानात दिए, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। तो बहरहाल एक तो ये चीज़ इमरान खान साहब ने कही और दूसरा ये शहबाज गिल साहब के साथ जो जेल में होता रहा उसकी डिटेल इमरान खान साहब ने बताई और कहा कि ये पता नहीं किस किस्म के हैवान किस्म के ये लोग हैं कि ये असल में सियासत नहीं, ये तो बल्कि एक किस्म की दुश्मनी है जो कि ये कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब की सितंबर से पहले वापसी का जो है वो कहा जा रहा है और इस पर मैं एक और चीज़ आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि एक तो मामला ये है कि 25 सितंबर तक नवाज शरीफ साहब का उन्होंने चूँकि वीज़ा तोसी के लिए अप्लाई किया था और वो अपील उनकी डिसमिस हुई थी और उसके 6 महीने तक के बाद उनको वापस जो है वो पाकिस्तान वापस आना ही आना था। तो इस हवाले से कुछ जो डिस्कशन है वो चल रही है। तो एक तो ये रीज़न है कि 25 सितंबर से पहले उन्होंने वापस आना है और फिर उसके बाद इतलात और जो गर्दिश कर रही हैं वो यही हैं कि नवाज शरीफ साहब से कोई इस तरह की गारंटी उनको दे दी गई है कि आप वापस आ जाएं और इसी वजह से ही मुस्लिम लीग नून के जो कुछ रहनुमा हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वापस आकर वो जेल नहीं जाएंगे और उनको डॉक्टर ने इजाज़त भी दे दी है। तो वो डॉक्टर कौन से हैं जो पहले उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे लेकिन अब उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस आएँ या ना आएँ, यहाँ तक अगर ठीक है, एक हम ये कह लेते हैं नवाज साहब वापस आते हैं और फिर उनकी जो नाअहली है वो भी ख़त्म हो जाती है, तो इसमें भी मैं आपको बताऊं इस चीज़ का भी इमरान खान साहब को लॉस नहीं होगा बल्कि इस चीज़ में भी इमरान खान साहब को गेन होगा। उनके जो बयानिया है उस बयानिए की जीत होगी और इस चीज़ का मज़ीद जो लॉस है वो हुकूमत को होगा।
कि इमरान खान साहब का जो अभी तक जो भी चीज़ें उन्होंने कही हैं वो सारी सच साबित हो रही हैं। और नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है इस पे इमरान खान साहब पहले से बता चुके हैं कि मेरे से डील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैंने वाज़ेह तौर पर इनकार किया है कि कोई नवाज़ शरीफ के हवाले से मैं इस तरह की चीज़ नहीं करूँगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो कानूनी महाज के ऊपर हम जो लड़ाई है वो भी लड़ेंगे। आगे चलकर नाज़रीन 25 मई के जो कुछ वाक़यात हुए थे, जो तशद्दुद और जो पुलिस की जानिब से और जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च था उसको रोकने के लिए जो कुछ किया गया, इसके ऊपर एक जो JIT थी वो भी बनाई गई थी कि ये मामले की तहकीकात तफ्तीश करेंगी और फिर इसमें जो मुलविस हैं उस सारी चीज़ों को देखा जाएगा। तो इसमें आज एक लेटेस्ट अपडेट ये हुई है कि एक पुलिस ऑफिसर थे आबिद जट साहब, 25 मई के बाद एक तस्वीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, आप नाज़रीन की नज़र से भी गुजरी होगी, जिसमें पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने पिस्तल तानी हुई है एक खातून के ऊपर जो कि पुरअमन एहतजाज कर रही थी, और वो तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई और उस पर कहा भी गया कि ये हमारी पुलिस है जो कि हमारी हिफाजत के लिए है, लेकिन उल्टा जिस तरीके से बदमाशी कर रहे हैं। बहरहाल वो जो पुलिस अफसर थे उनको जो सज़ा है वो दे दी गई है और इस सज़ा के तहत उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। बहरहाल बहुत से लोगों का मुतालबा ही है कि खाली डिसमिस नहीं, डिसमिस करने का मतलब ये हुआ कि एक तो चलें इन्होंने जो जुर्म था इनके ऊपर साबित हुआ, इन्होंने गलती की, इसी वजह से इनको डिसमिस किया गया। बहरहाल अब इनके ऊपर जो केस है वो भी चलना चाहिए और इसकी जो सज़ा है वो भी इनको मज़ीद मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं, शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि जो मिसाके मईशत है उसके लिए इमरान खान साहब को उनके साथ बैठना चाहिए और उनकी ख्वाहिश भी यही है इस वक्त, बल्कि जो पूरी हुकूमत है इम्पोर्टेड उन सारों की कोशिश यही है कि इमरान खान साहब किसी तरीके से टेबल पर उनके पास उनके साथ जो है वो बैठ जाएं। बेशक वो मिसाके मईशत वाला जो मामला है इसके ऊपर ही बैठ जाएं और ये चीज़ करने के बाद हुकूमत ये बयानिया बिल्डअप करना चाहती है कि इमरान खान साहब जो है वो उनके साथ बैठ गए हैं, और इस चीज़ का एक तो इमरान खान साहब को लॉस भी होगा क्योंकि इमरान खान साहब का जो सारा बयानिया है वो इसी चीज़ के ऊपर बिल्डअप है कि इम्पोर्टेड हुकूमत है इसके साथ वो नहीं बैठेंगे। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे हलकों में सोच है कि इनके ऊपर बैठ जाना चाहिए, जैसा कि मिसाके मईशत की बात की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि ठीक है वो बैठना अगर कोई चाहता है तो वो बैठने के लिए तैयार हैं, मगर उससे पहले असम्बलियाँ तहलील होंगी, इलेक्शन की डेट आएगी और फिर उसके बाद जो है वो अगर कोई बैठना चाहता है तो हम बैठेंगे, लेकिन पहले ये काम होगा। शेख रशीद साहब दुबई रवाना हो गए हैं। सबसे पहले तो ये खबर सामने आई कि शेख रशीद साहब बरास्ता दुबई लंदन रवाना हुए हैं, लेकिन फिर उसके बाद शेख रशीद साहब की खुद ही तरदीद सामने आ गई कि वो लंदन नहीं बल्कि दुबई में निजी दौरे पर गए हैं, और ये जो दौरा है वो बहुत ज़्यादा मानी खेज़ दौरा होगा क्योंकि दो चीज़ों के साथ, दो पॉइंट्स के साथ मैं इसको लिंक करूँगा। एक तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दुबई में मौजूद हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी जो सरगर्मियाँ हैं दुबई में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको तेज़ कर दिया है और कुछ मुलाकातें आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी जो उनके कुछ अहम रहनुमा हैं उनको उन्होंने दुबई बुलाया, उनसे मुलाकातें की, और इस दौरान शेख रशीद साहब का दुबई में जाना एक यकीनन इस तरफ जो है वो आपका माइंड ज़रूर जाता है कि शेख रशीद साहब वहाँ पर निजी दौरा दुबई में, उनका कोई एक होता है आपके कोई रिलेटिव हैं, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी ने यह बहाना बनाया था कि उनकी जो साहबजादी हैं वो वहाँ पर हैं तो वो उनका कोई फंक्शन है वो वहाँ पर गए हैं। बहरहाल शेख रशीद साहब की तो वहाँ पर जो उन्होंने निजी दौरा किया उसकी कोई वजूहत तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये जो उनका दौरा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की दुबई में मौजूदगी और फिर उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ होना और कुछ अहम मुलाकातें करना, क्योंकि दुबई में जिस तरीके से अगर पाकिस्तान में आप मुलाकातें वगैरह करें तो आपका जो मीडिया वगैरह है वो पहुंच जाता है, लेकिन दुबई में मुलाकातें करने का एक ये भी मकसद होता है कि मीडिया की पहुंच से वो जो मुलाकात है वो दूर रखनी हो। पेट्रोल की कीमत नाज़रीन 6 रुपये मज़ीद बढ़ा दी गई है। समरी ये गई थी, एक तो वैसे भी आलमी मंडी में देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम हुई हैं और जो समरी भी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई थी शहबाज शरीफ साहब को, वो यही थी कि कोई 10-15 रुपये पेट्रोल की कीमतें कम कर दी जाएँ। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, वो ये कारनामा सर अंजाम दिया कि समरी आई पेट्रोल कम करने की और उन्होंने पेट्रोल कम करने की बजाय इसको मज़ीद महंगा कर दिया और 6 रुपये तकरीबन पेट्रोल महंगा कर दिया है। तो ये तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हाल है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये चीखते थे
कि उन्होंने इतनी महंगाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और अब इनकी अपनी हालत ये है कि समरी आ रही है इनके पास कि पेट्रोल को सस्ता किया जाए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये पेट्रोल को 6 रुपये मज़ीद महंगा कर देते हैं। हालांकि गुज़श्ता कुछ दिनों में जो डॉलर है उसकी भी तकरीबन 25 रुपये तक कीमत कम हुई है, और आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतों में भी कमी आई है। गालबन कोई 6 रुपये फ़ी बैरल मेरे ख़्याल से जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो सारे मामलात हैं वो चल रहे हैं। मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही।